हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मेहुल शर्मा और आपका स्वागत है मेरी इस नई वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने देख लिया था कि जॉब लेटर कैसे बनता है, सीवी कैसे बनता है ना। और आपने लेटर का फॉर्मेट देख लिया था कि मतलब जब बिजनेस एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, जो लेटर भेजते हैं वो कैसा उसका फॉर्मेट होता है। तो मतलब पहले पार्ट में आपने इंटरैक्टिव बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस के बारे में पढ़ा था, है ना, जिसमें हम इंटरैक्ट करते हैं सामने वाले के साथ लेटर के माध्यम से। अब आप इस पार्ट में पढ़ने वाले हैं नॉन इंटरैक्टिव बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस। तो जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, और टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, ठीक है। अब देखिए, पहले पार्ट में आपने इंटरैक्टिव के बारे में पढ़ा। इंटरैक्टिव में क्या होता है, एक कंपनी दूसरी कंपनी को लेटर भेजती है और बदले में फिर दूसरी कंपनी उसको लेटर भेजती है। तो मतलब लेटर के माध्यम से कम्युनिकेशन चल रही थी, और इसमें क्या हो रहा था, रिस्पॉन्स भी मिल रहा था, फीडबैक भी मिल रहा था, है ना। लेकिन नॉन इंटरैक्टिव में क्या होता है, जो भी आप लेटर भेजेंगे, जो भी आप मैसेज भेजेंगे, तो आपको सामने से कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं आने वाला, सिर्फ आप ही भेजेंगे। और यहाँ आपसे मतलब है कि कोई कंपनी है, कंपनी कोई भी मैसेज भेजती है तो सामने उसको कोई भी रिस्पांस नहीं आने वाला, इसलिए नॉन इंटरैक्टिव बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस है। मतलब जो भी आप इंफॉर्मेशन देने वाले हैं, बदले में आपको उसका कोई भी फीडबैक नहीं मिलेगा। अब देखिए, अगर आपको नॉन इंटरैक्टिव बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस का इस्तेमाल करना है तो सबसे पहले आपको हायरार्की समझनी पड़ेगी कि ऑर्गेनाइजेशन में कितने लोग हैं, कौन कौन सी पोस्ट पे हैं, और वो क्या काम करते हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए, तभी आप इस चीज का इस्तेमाल कर पाएंगे। तो देखिए, आपको ये बताने के लिए पूरा चार्ट दिया गया है ना। और चार्ट में बताया गया है कि कौन सा व्यक्ति कौन सी पोस्ट पे है और उसके अंडर कितने लोग आते हैं। जैसे कि देखिए, सबसे टॉप पे कौन है, मैनेजिंग डायरेक्टर, जो सीईओ भी होता है ना। जैसे कि यहाँ पे नाम भी लिखा हुआ है, उसके अंदर देखिए कौन कौन आता है। फाइनेंस का हेड आता है, प्रोडक्शन हेड आता है, मार्केटिंग हेड और कम्युनिटी आउटरीच, ये सब मतलब हेड आते हैं। फिर उनके नीचे भी कोई हेड आता है, जैसे कि अकाउंट मैनेजर, प्लांट मैनेजर, सेल्स मैनेजर और एचआर वगैरह। और उनके नीचे भी कई सारे सुपरवाइजर्स आते हैं। तो आप ये हायरार्की को पहले आपको समझना पड़ेगा, जब भी आप इस चीज का इस्तेमाल कर पाएंगे। अब देखिए, टाइप ऑफ इंटरनल बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस। और देखिए एक और बात, कि जो आप नॉन इंटरैक्टिव बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस का इस्तेमाल करेंगे तो ये सिर्फ इंटरनली हो सकता है, एक्सटर्नली नहीं हो सकता। मतलब कंपनी के अंदर ही आप नॉन इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन कर पाते हैं। अब सबसे पहले आप इसका टाइप समझिए। तो इसमें देखिए कौन कौन से टाइप आ सकते हैं, जैसे कि सर्कुलर, नोटिस, मेमोज और ऑफिस ऑर्डर। अब देखिए, आपको सर्कुलर जारी करना है तो आप इंटरनली तो करेंगे ना, एक्सटर्नली तो कर नहीं सकते। आपके जो अंडर में है उनके लिए तो सर्कुलर जारी करेंगे। जो ऑफिस का हेड होता है वो सर्कुलर जारी करता है, तो जो उसके नीचे जो भी लोग आते हैं उन सबको उसकी जो सर्कुलर आया उसको फॉलो करना पड़ता है ना। तो सर्कुलर जब ऊपर वाला जो देता है वो अपने नीचे वालों के लिए देता है ना, जो लोग उसके अंडर में आते हैं उसके लिए वो सर्कुलर बना। और देखिए, ये नॉन इंटरैक्टिव इसलिए है क्योंकि इसमें आपको कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं मिलने वाला। आप सर्कुलर दे रहे हैं, नोटिस दे रहे हैं, तो बदले में आपको कोई फीडबैक नहीं मिलने वाला। अब मान लीजिए कोई कंपनी का बॉस है, उसने एक सर्कुलर जारी करा, अब उसके जो नीचे बैठे एम्प्लॉइज है वो उनको फीडबैक थोड़ी ना देंगे कि आपने गलत कर दिया, सही कर दिया, या आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। मतलब उसको कोई फीडबैक नहीं मिलेगा, बस उसको फॉलो करना पड़ता है सर्कुलर को, इसलिए नॉन इंटरैक्टिव होता है। लेकिन वहीं पर अगर इंटरैक्टिव की बात करें तो जो बिजनेस का जो मतलब जो बिजनेस का जो हेड होगा, यानी जो ओनर होगा, वो लेटर भेजेगा, बदले में एम्प्लॉय उसको रिप्लाई भी दे सकते हैं उस लेटर का। लेकिन नॉन इंटरैक्टिव में ऐसा नहीं होता। जो बॉस होता है वो सर्कुलर जारी करेगा, मेमोरेंडम जारी करेगा, नोटिस जारी करेगा, बदले में उसको कोई फीडबैक नहीं मिलेगा। तो ये दोनों में अंतर होता है, ये आपको पता होना चाहिए। और अभी हम इनका फॉर्मेट भी देखेंगे, क्योंकि आपको ये पेपर में बनाने को आएगा। नोटिस आ सकता है, सर्कुलर बनाने को आ सकता है, मेमोरेंडम बनाने को आ सकता है, जिसे शॉर्ट में मेमोज बोलते हैं, ऑफिस ऑर्डर भी आपको बनाने को आ सकता है। तो इनमें से कोई सी भी चीज आपको बनाने को आ सकती है। अभी मैं इसका फॉर्मेट भी आपको दिखाऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले आप फॉर्मेट देखिए सर्कुलर और नोटिस का। तो देखिए, आपको सर्कुलर का फॉर्मेट दिख रहा होगा। सबसे पहले तो आपको एड्रेस वगैरह डाल देना है, कंपनी का फोन नंबर, ईमेल। फिर आपको यहाँ पे डालना है सर्कुलर नंबर, क्योंकि जब भी सर्कुलर जारी किया जाता है उसका कोई ना कोई नंबर होता है। तो आपको नंबर का सबसे पहले देखना है कि इसको दिया कैसे जाता है। सबसे पहले 3 डिजिट का कोई भी अल्फाबेट होगा, फिर स्लैश, फिर कोई एक नंबर होगा, फिर स्लैश, फिर 2 डिजिट का नंबर होगा। तो आपको मतलब वो याद रखना पड़ेगा कि किस टाइप से आपको नंबर देना है, क्योंकि एक मैंने ऊपर आपको रेफरेंस नंबर बताया था ना, पिछली वीडियो में पहले पार्ट में रेफरेंस नंबर बताया था। वो नंबर अलग होता है, उसमें 3 अल्फाबेट, फिर बीच में 3 डिजिट होते हैं, फिर 4 डिजिट का नंबर होता है स्लैश के बाद। लेकिन यहाँ पे क्या है, 3 अल्फाबेट है, फिर स्लैश के बाद 1 डिजिट है, फिर स्लैश के बाद 2 डिजिट है। तो इस चीज का आपको खास ख्याल रखना है, वहाँ पे रेफरेंस नंबर का, यहाँ पे सर्कुलर नंबर का।
और फिर आपको डेट डाल देनी है। और देखिए इनके आगे जो 1 2 3 लिखा है ना, ये बस आपको ये बताने के लिए कि पहले आपको क्या लिखना है, फिर दूसरा आपको क्या लिखना है, फिर तीसरे नंबर पे आपको क्या लिखना है। लेकिन जब भी आप पेपर में बनाकर आएंगे तो उसके आगे आपको 1 2 3 नहीं लिखना है, ठीक है। फिर आपको सब्जेक्ट लिख देना है, जो भी सब्जेक्ट आपको दिया होगा ना क्वेश्चन में वो सब्जेक्ट लिख देना है। फिर आपको बॉडी लिखनी है, जो कंटेंट आपको लिखना होता है, मेन कंटेंट। फिर आखिरी में आपको अपना नाम लिख देना है ना, मतलब जो सर्कुलर जारी करता है वो आखिरी में अपना नाम लिख देता है। और फिर अपनी आपको पोजीशन भी लिख देनी होगी, जैसे सीनियर प्लांट मैनेजर। तो आपकी जो भी पोस्ट है, जिस पोस्ट पे आप हैं, आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा कि आपकी पोस्ट क्या है, और बोला जाएगा आप इस पोस्ट पे हैं और आपको सर्कुलर जारी करना है, और आपको सिचुएशन दे दी जाएगी। तो उस हिसाब से आपको ये पूरा फॉर्मेट मैंने बता दिया, इस फॉर्मेट के हिसाब से आपको सर्कुलर बनाना है। अब देखिए नोटिस कैसे बनाना है। सबसे पहले वही सेम, पहले नंबर में आपको एड्रेस वगैरह दे देना है। और देखिए स्विच टू CFL लिखा हुआ है ना, ये मतलब वहाँ की कंपनी का नाम है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको कंपनी का नाम डाल देना है, फिर एड्रेस डाल देना है, फिर फोन नंबर ईमेल एड्रेस आपको डाल देना है। फिर आपको सब्जेक्ट लिखना है कि मतलब नहीं, फिर पहले आपको नोटिस लिखना पड़ेगा, है ना। सबसे पहले एड्रेस डाला, फिर नोटिस लिख दिया बड़ा बड़ा हेडिंग की तरह। फिर आपको लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में आपको क्वेश्चन में दिया होगा कि मतलब किसके ऊपर आपको नोटिस देना है, क्या नोटिस देना है आपको। फिर अपना टैक्स लिख देना है, हाँ डेट भी डालनी है, साइड में डेट भी डालना है। फिर आपको टैक्स लिखना है, और फिर आपको अपना नाम वगैरह लिख देना, फिर जिस पोजीशन पे है वो सब आपको लिख देना है। तो देखिए सर्कुलर और नोटिस मतलब दोनों एक ही जैसे होते हैं, बस थोड़ा सा लिखने का तरीका अलग अलग है, ठीक है। जैसे कि सर्कुलर में क्या होता है कि जो कंपनी का नाम है वो लेफ्ट में लिखा हुआ है, लेकिन जब नोटिस लिखेंगे तो आपको बिल्कुल बीच में लिखना है, हेडिंग की तरह। और जैसे कि सर्कुलर में जो आपका नाम है वो लेफ्ट में लिखा हुआ है, लेकिन जो नोटिस है उसमें आपका नाम राइट में लिखा होता है। और आपकी जो पोजीशन है सर्कुलर में राइट में होती है, और नोटिस में भी राइट में ही होती है ना। तो बस ये लिखने का तरीका आपको देख लेना है कि कौन सी चीज किस जगह पर लिखनी है आपको। अब अगली हम बात कर लेते हैं मेमो यानी मेमोरेंडम की। अब देखिए मेमोरेंडम होता क्या है, एक ब्रीफ डॉक्यूमेंट होता है, मतलब एक खास तरह का डॉक्यूमेंट होता है जो सिर्फ स्पेशल पर्सन को ही दिया जाता है ना। मान लीजिए कोई बॉस है, बॉस को कोई एक अच्छी खासी इंफॉर्मेशन देनी है, जो मतलब काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, तो किसी खास व्यक्ति को ही देगा, जो कंपनी का मतलब दूसरा हेड होगा या मैनेजर होगा, सुपरवाइजर होगा। जो खास व्यक्ति होता है, जो अच्छी पोस्ट पे होता है, तो उसको ये भेजा जाता है मेमोरेंडम, है ना। कुछ खास इंफॉर्मेशन दी जाती है, जैसे कि बॉस को अब सेल बढ़ानी है ना, तो वो ऐसी इंफॉर्मेशन भेजेगा। मान लीजिए मैनेजर को इंफॉर्मेशन भेजेगा कि हमें सेल बढ़ानी है, तो हमें और एम्प्लॉयज चाहिए, तो आपको इंटरव्यू लेकर और लोगों को हायर करना पड़ेगा, है ना। तो ये जो खास इंफॉर्मेशन है खास व्यक्ति को ही दी जाएगी। अब देखिए मेमोरेंडम का फॉर्मेट कैसा होता है। सबसे पहले कंपनी का नाम आ जाएगा, फिर उसका एड्रेस, फिर फोन नंबर और फिर ईमेल एड्रेस। ये सब हो जाने के बाद फिर आपको बड़ी बड़ी हेडिंग डालनी है मेमोरेंडम। फिर तीसरे नंबर पे आपको नंबर डाल देना है। नंबर क्या होता है कि आपने कौन सा मेमोरेंडम किसको भेज रहे हैं ना। आपने सुपरवाइजर को भेजा, मैनेजर को भेजा, प्लांट मैनेजर को भेजा, प्रोडक्शन मैनेजर को भेजा, है ना। तो मेमोरेंडम कौन से नंबर का मेमोरेंडम है ना, तो वो नंबर डालना पड़ेगा आपको कि पहला मेमोरेंडम है, दूसरा मेमोरेंडम है, तीसरा मेमोरेंडम है, वो नंबर आप पर डाल देना है। फिर डेट डाल देनी है। फिर पांचवें नंबर पे आपको डालना है कि आप किसको भेज रहे हैं, है ना। वो खास व्यक्ति का नाम यहाँ पर आएगा, कोई भी मैनेजर सुपरवाइजर उसका नाम आएगा। और क्वेश्चन में आपको बता रखा होगा कि आप किसको क्या भेज रहे हैं, ठीक है। फिर फ्रॉम में आपको अपना नाम लिखना है, ठीक है। वो आपको क्वेश्चन में बताया गया होगा कि आपको अपना नाम लिखना है, या फिर आपको अलग से व्यक्ति का नाम भी दिया जा सकता है। फिर सब्जेक्ट डालना है, जैसे कि हायरिंग एम्प्लॉयज, है ना। जैसे कि जो ओनर है वो अब मैनेजर को मेमोरेंडम दे रहा है कि आपको एम्प्लॉयज को हायर करना है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट डाल देंगे। फिर आठवें में अपना कंटेंट डाल देंगे, जो भी इंफॉर्मेशन देनी है कि आपको कैसे एम्प्लॉयज को सेलेक्ट करना है ना, वो सब चीजें डाल देंगे। और फिर नाइन्थ नंबर पे आपको क्या करना है, सीसी करना है। सीसी मतलब होता है कार्बन कॉपी, और बीसीसी होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो आप जब भी ईमेल वगैरह का इस्तेमाल करते होंगे तो उसमें आप देखते होंगे ऑप्शन आता है बीसीसी करने का, सीसी करने का। तो देखिए सीसी होता क्या है। सीसी में क्या होता है कि जब भी आप किसी को मैसेज भेज रहे हैं, अगर आपने एक से ज्यादा व्यक्ति को भेजा है तो उनको भी पता चल जाएगा आपने इस व्यक्ति को मैसेज भेजा है ना। लेकिन जब आप बीसीसी में भेजेंगे तो कोई भी समझ नहीं पाएगा कि आपने किसको क्या मैसेज भेजा है। अब देखिए मान लीजिए कोई ऑनर है, अब उसने सीसी के माध्यम से 3 लोगों को मैसेज भेजा, तो वो 3 लोग ये समझ जाएंगे कि मेरे अलावा इनको भी मैसेज भेजा गया है ना, इन दोनों को भी मैसेज भेजा गया है। लेकिन बीसीसी की मदद से मैसेज भेजेंगे तो उनको ये पता नहीं चलेगा, उनको लगेगा सिर्फ मुझे को मैसेज भेजा गया है, बस उसको ये पता चलेगा, उनको ये नहीं पता चलेगा कि इसको भी मैसेज भेजा गया है या नहीं गया है।
अब देखिए वो तो ऑनर के ऊपर है कि अब उसको बीसीसी का इस्तेमाल करना है या सीसी का। तो जैसे कि यहाँ पे सीसी का इस्तेमाल किया गया है, यानी वो जो ऑनर है वो चाहता है कि इस मैनेजर को भी पता चले और बाकी के जितने मैनेजर है उनको भी पता चले कि हायरिंग करनी है ना एम्प्लॉयज की। तो यहाँ पे ABC करके जो जिसको भी आपको मैसेज भेजना है वो सब आपको यहाँ पे ईमेल आईडी लिख देनी है उनकी, है ना, नाम नहीं लिखना, ईमेल आईडी लिखनी है, क्योंकि ईमेल आईडी पे तो आप मेल करोगे। तो ये है पूरा मेमोरेंडम का फॉर्मेट। आपको मेमोरेंडम बनाने को भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, आपको नोटिस दे देगा, सर्कुलर दे देगा, मेमोरेंडम भी दे सकता है और ऑफिस ऑर्डर भी दे सकता है। अब ऑफिस ऑर्डर का भी आप एक बार फॉर्मेट देख लीजिए, इसका भी ज्यादा कुछ अलग नहीं है, वही सेम फॉर्मेट है ना। कंपनी का नाम डाल देना है, कंपनी का फिर एड्रेस वगैरह, फोन नंबर, ईमेल, फिर आप किसको ऑर्डर दे रहे हैं, कौन से नंबर वाला ऑर्डर है, नंबर वही सेम जैसे मेमोरेंडम होता है ना, कुछ स्पेशल इंफॉर्मेशन देनी होती है ऑफ, बस इसमें अब आपको ऑर्डर देना है, उसमें इंफॉर्मेशन देनी है, इसमें ऑर्डर देना है। जो भी कंपनी का हेड है, या तो मैनेजर अपने एम्प्लॉय को ऑर्डर दे सकता है या बॉस अपने मैनेजर को ऑर्डर दे सकता है ना, सेम है मेमोरेंडम में, बस इंफॉर्मेशन देते हैं, ऑफिस ऑर्डर में आपको ऑर्डर देना है और सेम वही फॉर्मेट है, ऑर्डर लिख देना है, डेट वगैरह डाल के, फिर वो टैक्स वगैरह डाल देना है और फिर सीसी करके जिसको ऑर्डर देना है आपको वहां पे ईमेल एड्रेस आपको डाल देना है। तो इन चारों में से आपको कुछ भी आ सकता है पेपर में बनाने को, ठीक है, तो इनका अच्छे से फॉर्मेट देख कर जाइएगा। अगला टॉपिक है हमारा ई कॉरेस्पॉन्डेंस। ई का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक। तो देखिए अगर हम जो रिटर्न कम्युनिकेशन कर रहे हैं वो इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के सहायता से करें तो वो ई कॉरेस्पॉन्डेंस हो जाता है। अब इसके कई सारे मेथड होते हैं, या तो आप ईमेल के माध्यम से कर सकते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब की WWW जो होती है ना वेबसाइट के माध्यम से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो गूगल मीट होती है या फिर जूम होता है उसके माध्यम से अगर आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो ये सब चीजें क्या होती हैं, ई कॉरेस्पॉन्डेंस में आती हैं। अब देखिए जो ई कॉरेस्पॉन्डेंस है ये भी दो टाइप की होती हैं, एक तो है सिंक्रोनस और दूसरी है एसिंक्रोनस। अब देखिए सिंक्रोनस में क्या होता है कि आपको तुरंत फीडबैक या रिप्लाई मिल सकता है, तुरंत रिस्पॉन्स मिलेगा, जैसे कि ऑनलाइन चैट, आप सामने वाले के साथ बातचीत कर रहे हैं, सामने वाला ऑनलाइन है तो तुरंत आपको मैसेज देगा, है ना, जैसे कि आप व्हाट्सएप पे बातचीत कर रहे हैं, सामने वाला ऑनलाइन है, तो अगर आप उसको कोई भी मैसेज भेजेंगे वो तुरंत आपको रिस्पॉन्ड दे सकता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो गई, जूम मीटिंग हो गई, है ना, गूगल मीट हो गया, उस पर जब आप मीटिंग लेते हैं तो आपको मान लीजिए कोई बॉस है वो कोई भी क्वेश्चन पूछता है तो जो मैनेजर है वो तुरंत आंसर दे सकता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। और एसिंक्रोनस में क्या होता है कि आपको तुरंत रिप्लाई नहीं मिलेगा, जैसे कि आप ईमेल लिख रहे हैं ना, सामने वाले को आपने ईमेल भेजा तो ऐसा थोड़ी ना जैसे ही आपने भेजा वो उसने देख लिया, है ना, टाइम लगेगा उसको थोड़ा, वो फोन खोल के देखेगा कि हाँ कुछ आज मैसेज आया ही नहीं आया, जब वो पढ़ेगा फिर आपको कोई रिप्लाई देगा, है ना। तो इसमें आपको तुरंत रिप्लाई नहीं मिलता, आप जब उस सामने वाले को मैसेज करेंगे तो थोड़ी देर रुक कर आपको रिप्लाई मिलेगा। और जैसे ऑनलाइन मैसेज हो गया, जैसे व्हाट्सएप हो गया, व्हाट्सएप क्या है, एसिंक्रोनस भी है और सिंक्रोनस भी है। अगर सामने वाला बंदा ऑनलाइन है व्हाट्सएप पे तो आपको तुरंत आंसर मिल जाएगा, आप सामने वाला ऑनलाइन नहीं है तो आप लिख कर मैसेज छोड़ देंगे तब सामने वाला मैसेज देखेगा। तो व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, ये सब एसिंक्रोनस भी और सिंक्रोनस भी है। तो आई थिंक अब आपको दोनों में अंतर समझ आ गया, सिंक्रोनस में और एसिंक्रोनस में। सिंक्रोनस में आपको तुरंत रिप्लाई मिलेगा, तुरंत रिस्पॉन्स मिलेगा, और एसिंक्रोनस में आपको थोड़ी देर बाद रिस्पॉन्स मिलेगा। तो यहीं पे हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए और लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, और टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मैं मिलता हूँ आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।